तो आज बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो सबसे खास नदियों की, घाघरा और राप्ती। और सच बताऊं तो ये नदियां एग्जामिनर्स की फेवरेट है। मतलब अगर यूपी में गंगा बेसिन को समझना है तो इन दोनों को समझना ही पड़ेगा। और यहां से सवाल तो पक्का ही समझिए। सोचिए जरा। जवाब शायद आपको थोड़ा सा चौंका दे, और यही जवाब आपको घाघरा नदी की इंपॉर्टेंस भी बताएगा। अगर यमुना सोचा था तो सरप्राइज, आज कुछ मजेदार सीखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश भूगोल की पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम तैयारी करते हैं स्मार्टर, फास्टर और एग्जाम फोकस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी आज की सुपरस्टार नदी घाघरा से। एक ऐसी नदी जिसके नाम तो कई हैं, पर तेवर एक ही है, शक्तिशाली। तो देखिए, इसमें 3 बातें हैं जो दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है। पहली, ये एक इंटरनेशनल नदी है जो तिब्बत से निकलती है। दूसरी, ये 12 मासी है, मतलब साल भर पानी रहता है। और सबसे जरूरी, ये वॉल्यूम के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जी हाँ, यमुना नहीं। जरा इसकी लंबाई देखिए, पूरे 1080 किलोमीटर्स। अपने सोर्स से लेकर गंगा में मिलने तक का ये लंबा और शानदार सफर है। इंप्रेसिव है ना? और मजे की बात यह है कि इस 1080 किलोमीटर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 604 किलोमीटर, यह हमारे अपने उत्तर प्रदेश में बहती है। अब आती है सबसे मजेदार बात, इसके नाम। नेपाल में इसे प्यार से करनाली बुलाते हैं। भारत में तो ये घाघरा है ही, लेकिन 2020 से उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा से रेवलगंज तक के इसके हिस्से को ऑफिशियली सरयू नाम दे दिया है। अयोध्या इसी पवित्र सरयू के किनारे है, और ये पॉइंट तो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है। तो चलो इसके पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। ये तिब्बत से निकलती है, नेपाल के पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, और फिर यूपी के ब्रह्म घाट में शारदा नदी से मिलकर और भी विशाल हो जाती है। इसके बाद ये अयोध्या को अपना आशीर्वाद देते हुए मैदानों में बहती है और आखिर में गंगा में मिल जाती है। अच्छा, घाघरा से तो मिल लिए, अब बारी है इसकी सबसे खास सहेली, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर, चुलबुली राप्ती नदी की। राप्ती नदी का सोर्स नेपाल में है और ये घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और हाँ, इसका एक पुराना नाम भी है, इरावती। ये नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अच्छा, राप्ती के बारे में 3 बातें तो बिल्कुल गांड बांध लेनी है। पहली, इसका यूनिक कोर्स जो पहले पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर है। दूसरी, इसके किनारे बसा हुआ बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल श्रावस्ती। और तीसरी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज रोहिणी, अमी और बूढ़ी राप्ती। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार था, वो गोल्डन क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है। ये दोनों शक्तिशाली नदियां घाघरा और राप्ती मिलती कहाँ हैं? तो जवाब है देवरिया जिले में बरहज नाम की जगह पर। बिल्कुल साफ और सटीक। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूं। इस नाम को बरहज, देवरिया दिमाग में टैटू करा लो। ये एग्जाम में गोल्ड माइन है, इसे भूलना ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ज्योग्राफी तो हो गई, अब जरा उस टॉपिक पर आते हैं जो एग्जामिनर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन, यानी इस नदी प्रणाली की जैव विविधता। यहाँ पर कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का नाम तो भूलना ही मत। और हाँ, इन स्पीशीज के नामों पर स्पेशल अटेंशन देना है। घड़ियाल और 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और गंगा डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है। ये नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, ये है शानदार घड़ियाल। इसका पूरा वजूद, इसकी पूरी लाइफ घाघरा नदी के हेल्थ पर डिपेंड करती है। इस इमेज को देखकर ये कनेक्शन याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये नदियां एक तरफ तो वरदान हैं जो उपजाऊ मैदान बनाती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है बाढ़, जो हर साल एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आती है। ये लाइन देखिए, ये इन नदियों की कहानी को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। मतलब एक तरफ तो ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों को बनाती हैं, और दूसरी तरफ हर साल बाढ़ और कटाव से तबाही भी लाती हैं। लाइफ गिवर भी और डिस्ट्रॉयर भी। ऑलराइट, बहुत पढ़ लिया, अब टाइम है क्विक रिवीजन का। जो भी पढ़ा है उससे दिमाग में लॉक कर लेते हैं। रेडी? लेट्स गो। घाघरा का उद्गम तिब्बत, नेपाल में नाम करनाली। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बाय वॉल्यूम। अयोध्या में नाम सरयू,
राप्ती का उद्गम नेपाल, दोनों का संगम बरहज देवरिया में, और कतरनिया घाट में घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन। बस यही हैं वो गोल्डन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आराम से पढ़िए और सोचिए क्या जवाब होगा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, बरहज। देखा, कहा था ना मैंने, इसे याद कर लेना। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। नामों वाला सवाल है, याद है ना, हमने डिस्कस किया था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, कर्नाली। अब ये क्लासिक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। इसमें ज्योग्राफी को इकोलॉजी से कनेक्ट किया गया है, सोचिए। और इसका सही जवाब है डी, घाघरा। वाइल्ड लाइफ को उसकी नदी से कनेक्ट करना ये बहुत जरूरी है और एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन भी है। तो लीजिए, घाघरा और राप्ती रिवर सिस्टम्स अब आपकी मुट्ठी में हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश भूगोल की पूरी श्रृंखला का भाग था। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। अगर आपको अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है तो फिक्र मत कीजिए, आगे जरूर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को लेकर सच में सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना एक भी वीडियो छोड़े पूरा